कि वाहिद कौम है जो क्राइम फ्री है। आप जेलों का विजिट करें, आज तक दुनिया में 5 वज़ीर-ए-आज़म हमारे हैं कंबोजा के। यस, और डॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने ये इनिशिएट लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने डिस्काउंट ऑफर करवाई हुई है स्पेशली कम्बो कास्ट के लोगों के। कम्बो कम्युनिटी जो बिखरी हुई है उनको वर्ल्ड ओवर थे, उनको इकट्ठा किया है। तो आई एम रियल कंबोजा की जो एक गैदरिंग हो रही है तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। असल नाज़रीन, मैं नदीम कम्बोज, आप देने कम्बो पाकिस्तानी चैनल। नाज़रीन, आज कम्बोजा सेमिनार इतना कामयाब हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। कम्बो फैमिली को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। आज ये फर्स्ट सेमिनार था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मुनक्कद किया गया। उनके जो करता धरता हैं जनाब तनवीर दर्द साहब जो कि हमारे साथ खड़े हैं, मज़ीद आपको यही बताएंगे। और कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कम्बो फैमिली क्या है, वो भी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन हमें करके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं आज के सेमिनार का मकसद क्या था? देखिए, हमारा ये था कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, जो अगली जनरेशन है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी काउंसलिंग करना। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी जो फीमेल हैं उनके लिए उनको बताना कि हम आज 5G के दौर में हैं और 2024 में जी रहे हैं और हमने किस तरीके से अपने मुस्तकबिल को सेव करना है। अपनी जो हमारी कंबोजा की लेगेसी है, हम हज़रत ज़ुल्करनैन की औलाद हैं, किंग साइरस हज़रत ज़ुल्करनैन की हम नस्ल हैं, उनके वो हमारे जद्दे अमजद हैं। उनसे लेके आगे हमारी जो सारी हिस्ट्री है वो बड़ी ही एक महान हिस्ट्री है, बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री है। उसको हमने उजागर किया, हमने स्टूडेंट काउंसलिंग की, हमने अपनी जो फीमेल हैं उनके लिए एम्पावरमेंट का जो हमने तरीक़ाकार वज़े किया है, बनाया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये बेटियाँ बेटे इस मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे, इंसानियत के लिए काम करेंगे। और दूसरी कौमों को भी मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी एक कौम है, और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि वाहिद कौम है जो क्राइम फ्री है। आप जेलों का विज़िट करें, आज भी मेरे ट्राइब का, मेरा ब्लड किसी बड़े ऑफेंस में अंदर नहीं है। कोई छोटी मोटी गलती उससे सज़द होगी। तो इसलिए हमने अपनी एक स्टूडेंट काउंसलिंग की है, आने वाली पीढ़ी को रास्ते मुतय्यन किए हैं और मज़ीद हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, कम्बो फैमिली के जिस तरह बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे, उसी तरह कम्बो फैमिलीज़ की जो औरतें हैं वो भी किसी से कम नहीं है। माशाल्लाह जो मेरे साथ खड़ी हुई है, माशाल्लाह 5 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हुए हैं, 5 गोल्ड मेडल लिए हुए हैं इन्होंने। मज़ीद इनसे जानते हैं कि ये गोल्ड मेडल किस तरह जीते हैं, कहाँ से जीते हैं और वाकई इनकी कास्ट कम्बो भी है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सच है आपने 5 गोल्ड मेडल? जी जी, माशाल्लाह ऐसा ही सच है, आप कम्बो कास्ट की हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सेशन इसीलिए अटेंड किया कि हम इस कास्ट से हैं और ये अटेंड करके जो चौधरी तनवीर साहब की ज़ेरे निगरानी प्रेसिडेंट की तरफ से ये हुआ और डॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने ये इनिशिएट लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया है, जिस पर आज इस बात पर हमें फ़ख्र हो रहा है इसको अटेंड करके कि हम कम्बो से हैं और हमें एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हम इकट्ठे हों, हम इस मकसद के लिए आगे बढ़ें कि हम सब मिलकर एक स्ट्रेंथ बन जाएं, एक ऐसी यूनियन हो जाएं कि हम आगे बढ़ सकें और हमारा नाम जो है कम्बो नाम वो आगे फ़ख्र के साथ लिया जा सके। प्राउड फील होता है आपको जब कम्बो कास्ट आपके साथ दिखती है? बिल्कुल, इससे बढ़कर और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात नहीं होती कि हम एक ऐसा एक ताल्लुक़ है जिससे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही वो दरअसल ताल्लुक़ है ये कम्बो कास्ट। लोग यकजा करने के लिए जो टीम मुतहरिक हो गई है, उन्होंने ये तैयार कर लिया कि पूरे पाकिस्तान में हमने मुतहरिक होना है। उनमें से ये यंग टैलेंट, यंग बंदा, एक गर्म खून जिसने सबको यंगस्टर को इकट्ठा कर दिया है, कम्बो फैमिली को ख़ास तौर पे इनके जज्बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहरुख भाई, ये आइडिया किधर से आया, कैसे ज़हन में आपके आया? सर, आइडियाज़ तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान की डेडिकेशन और नीयत पे डिपेंड करता है। अल्लाह उस बंदे को कामयाब करता है जिसकी डेडिकेशन और गोल्स की जो है ना डायरेक्शंस वो ट्रू हो। तो बड़े लोग काम कर रहे हैं हमारी तंजीम में भी, बाकी लोग भी, और मैं समझता हूँ कि उनकी एफ़र्ट का ही ये एक छोटा सा पौधा है जो आज हमने लगाया और ये इंशाल्लाह एक बड़ा फलदार दरख्त बनता मुझे जल्दी नज़र आ रहा है। और जिस तरह से आज का सेमिनार हुआ, आप भी सेमिनार में हाज़िर थे, हमारे सैकड़ों लोग और भी थे, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारी जो कंबोजा कौम है इसमें जो चीज़ें हम लोग समझते थे ना कि नहीं है, लेकिन आज मैंने इस सेमिनार में देखा कि एथिक्स भी हैं
लव टू लर्न भी है और इसमें चीज़ों को सीखने की एक मोहब्बत है। और आज मैंने बच्चों और फैमिलीज़ में वो करेज देखी है, वो इंटरेस्ट देखा है। तो इंशाल्लाह ताला आज ये पहला हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार था। इससे पहले हमने इचरा में मुख्तलिफ़ जगहों पे किए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो नेक्स्ट सेशन होगा मैं उससे बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि वो इससे बेहतर होगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की पूरी टीम का, स्पेशली चौधरी एम ए रऊफ़ कंबोज साहब, जिन्होंने ये सारा सेटअप जो हमारे साथ अटैच किया मरकज़ी अंजुमन इक़्तिमाद पाकिस्तान के साथ, और आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और ये भी बताएं कि जो कम्बो फैमिली जिसकी कास्ट कम्बो है उसको डिस्काउंट क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर? सर ये कल तक हमारा जो ना कोटा अनाउंस हो जाना है, और इंशाल्लाह ताला जैसे कि सेमिनार में बताया कि वो जो हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए तो फ्लैट 30 और 50 की अनाउंसमेंट यहाँ हो चुकी है। इसी तरह जो अभी तक की हमारे पास वर्किंग है उसमें जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके लिए एक बेहतरीन कोटा जो 10% से लेके 50% तक जाएगा, 100% तक भी जाएगा। जो पता होगा, जो हमारी टीम वेरीफाइड करके बताएगी कि ये वाकई ही डिज़र्विंग है, ये चीट नहीं कर रहा, उसके लिए 100% भी है। और एक कोटा जो बड़ा ही ज़बरदस्त है वो उन लोगों के लिए है जो डिज़र्विंग नहीं है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनको वो 10, 15, 20, 30 के दरमियान अभी एक फ़िगर है वो हम अनाउंस जल्दी करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें ऑनगोइंग हो जाए। और जॉब्स का स्पेशली जैसे चौधरी अबरार साहब ने बताया, जो यहाँ पे डायरेक्टर भी हैं और हमारे जो डीन हैं उनके हस्बैंड भी हैं रबिया आपा के, कि हमें टैलेंटेड लोग चाहिए। जो जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी टारगेट मार्केट या टारगेट जो उनकी एम्प्लॉयज़ है उनको पता होता है कि हमने इस कैटेगरी के इतने पॉलिश्ड और इतने स्किल्ड लोग रखने हैं। तो उनमें इंशाअल्लाह ताला अगर 10 लोगों की डिफरेंट कम्युनिटीज़ से उनके पास लिस्ट आएगी तो वो उसमें कंसीडर करेंगे कि अगर ये कम्बो है और उनके कंपैरिजन में ये उनके पास है तो हमें इंशाअल्लाह जॉब्स के भी जो है वो इनके हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इंशाअल्लाह। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आज का सेमिनार कैसा लगा आपको? कम्बो फैमिली को एक जगह यूनिटी जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा। इवन बल्कि ये ट्रेडिशनल सेमिनार नहीं था, ये नॉन ट्रेडिशनल था, बल्कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने रोशनास करवाया है, टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस दी है, और इसके अलावा स्टडी अब्रॉड और भी जितने भी टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम थे उससे भी अवेयरनेस दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चौधरी तनवीर साहब और शाहरुख साहब को ये अप्रिशिएट करता हूँ। ये बात बड़ी बहुत ज़्यादा बहुत एक बड़ी बात है कि हर बंदा इस वक्त इस दौर में मतलब वो अपना काम कर रहा है, ठीक है ना, उसको किसी से कोई गर्ज नहीं है। फाइनेंशियली भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, ये मतलब स्टेबल नहीं है, इससे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम काज छोड़ के कम्बो कम्युनिटी जो बिखरी हुई है उनको वर्ल्ड वाइड जो है ना वो उनको आपस में उन्होंने जो जुदा हुए थे, अलग हुए थे, उनको इकट्ठा किया है। तो अच्छा प्रोफेसर, सबसे पहले ये बताएं कैसा फील हुआ जब आपको पता चला कि यहाँ पे सेमिनार हो रहा है कम्बोजा? Excited, sir. Very excited. Actually, let me introduce a little bit myself. Myself, Dr. Rizwan Ali. I'm associate professor and head of BS Digital Marketing and head of MS E-commerce. Same time पे हम ऑर्गेनाइज़र भी थे, और जब इस चीज़ का पता चला कि यहाँ पे कम्बोजा की जो एक गैदरिंग हो रही है तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और उसमें स्पेशली इनसाइट्स और वो हिस्ट्री के रिगार्डिंग डिटेल वो मैं ख़ुद भी चाह रहा था कि एटलीस्ट वो चीज़ें क्लियर हों जो मेरे माइंड में क्वेश्चन थे। तो सर तनवीर साहब ने जिस तरह से एक स्पीच दी और जिस तरह से पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज था उसमें वो सारे क्वेश्चन जो मेरे माइंड में थे उसका मुझे आंसर मिला। और इस तरह की एक तो मैं फ़ेसबुक पे भी इसी फॉलोअर हूँ, उससे मैक्सिमम नॉलेज मैं ख़ुद भी गेन कर रहा हूँ, और एज ए मेंबर और एज ए इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र और इसका एक पार्टिसिपेंट भी था। तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड।